चीज़ें बच्चा बिल्कुल भी खाना ही नहीं चाहता है, फिर चाहे मम्मी कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी अलग अलग तरीके से बना करके दे दे उस चीज़ को, लेकिन फिर भी बच्चा कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाना चाहता है। अब इसमें खाने की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कोई बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, हर तरह की सब्जी बच्चे नहीं खाते हैं, कोई बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते हैं, कोई बच्चे दूध नहीं पीता है, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहता है, कोई बच्चा कर्ड नहीं खाएगा, बटर मिल्क नहीं खाएगा, छाछ दही को बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाना चाहता है, कोई बच्चा है कि कुछ फल फ्रूट जो गिने चुने होते हैं वही खाता है, बाकी के सब फल फ्रूट बच्चा नहीं खाता है। तो ऐसे मुझे लगता है हर दूसरी मम्मी के साथ ये प्रॉब्लम है कि बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ को बिल्कुल हाथ लगाना ही नहीं चाहता है कि नहीं भाई ये तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर हेल्दी चीज़ों के साथ होता है। हेल्दी चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं, हम मम्मियाँ चाहते हैं कि हमारा बच्चा खाए उस चीज़ को, क्योंकि ये उसकी बॉडी के लिए, उसके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चा उन चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहता है। हम कितने अलग अलग तरीके से कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं अंत में। और हम मम्मियों का दिल है कि मानता नहीं है, बार बार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा बिल्कुल भी उस तरफ जाता ही नहीं है, उसको हाथ ही नहीं लगाता है। तो ऐसे में क्या करें भाई, बच्चा कुछ स्पेशल, अब मान लो कोई बच्चा है दूध ही नहीं पी रहा है, तो मम्मी परेशान होगी ही ना कि भाई दूध हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, एक प्रॉपर फूड का काम करता है दूध। अब बच्चा दूध ही नहीं पिएगा तो माँ का परेशान होना तो लाजमी है, मम्मी को टेंशन होगी कि बच्चा मेरा जो दूध ही नहीं पी रहा है। कोई बच्चा है कर्ड ही नहीं खा रहा है, दही कितनी अच्छी चीज़ है हमारे शरीर के लिए, अब हम परेशान कैसे होते हैं कि भाई चलो अब तो बचपन है अब नहीं खा रहा, लेकिन बड़ा होकर भी नहीं खाएगा, तो फिर कैसे चलेगा भाई। दही छाछ ये सब गर्मी के टाइम पे बच्चे का खाना जरूरी है ना। और आपने भी देखा होगा ये कि ये जंक फूड के साथ ये चीज़ नहीं होती है। जंक फूड अगर आप बच्चे को बहुत दिन तक अगर टेस्ट भी नहीं कराओगे, दोगे भी नहीं, तो भी बच्चा अगर बाहर निकलने लगेगा, जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा, तो बच्चा एक दो बार देखेगा दोस्तों के पास, एक दो बार खाएगा और देखेगा, टेस्ट करेगा, और बच्चा ऑटोमेटिक उस चीज़ को खाने लग जाएगा। यही चीज़ होती है ना, जैसे बुरी चीज़ को जल्दी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छी चीज़ को जल्दी से हम नहीं लेते हैं। हमारे साथ भी सेम होता है, बच्चों के साथ ही नहीं, हम बड़ों के साथ भी तो यही चीज़ होती है। जैसे सभी बड़ों को पता है कि भाई चाय उनके लिए अच्छी नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं पीती हूँ। ऐसा ही आप सबके साथ होता है कि सबको पता है कि चाय हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम 80-90% महिलाएं क्या करती है, सुबह उठते ही सबसे पहला ड्रिंक हमारा चाय ही होता है ना, सबको पसंद है, और उसके बाद ही शायद हम कोई काम करना शुरू करते हैं। तो वही चीज़ होती है कि बच्चा बुरी चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी, और अच्छी चीज़ को हम लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो सेम चीज़ है, जैसे हम अब बहुत सारे पेरेंट्स जो है एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं कि नहीं हम बच्चों को अच्छी चीज़ें ही खिलाएंगे। तो उस हिसाब से पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में 4-5 साल तक बिल्कुल भी जंक फूड टच भी नहीं करने देते हैं, दूर ही रखते हैं कि नहीं जंक फूड नहीं खिलाना है बच्चे को। लेकिन फिर भी देखिए, आप जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, दोस्तों के पास देखता है, अपने फ्रेंड्स के पास देखता है कि कोई जंक फूड ला रहा है, देखने में ही वो चीज़ उसे अच्छी लगने लगती है, और बच्चा ऑटोमेटिक उस चीज़ की तरफ खींचा चला जाता है, बच्चा ऑटोमेटिक उसको खाने लग जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप हेल्दी फूड की तरफ देखोगे, आप कितना भी बच्चे को बाहर ले जाओ, कितना भी दोस्तों के साथ बिठा दो, कितना भी बच्चों के साथ बिठा दो कि गेट टुगेदर करेंगे, बच्चा सीखेगा, किसी के पास बैठ के बच्चा खाना सीखेगा, लेकिन नहीं, हेल्दी फूड, मान लो कोई बच्चा दूध पी रहा है तो बच्चा उसको देख के दूध पीना नहीं सीखता है, कोई बच्चा दही छाछ खा रहा है उसको देख के बच्चा दही छाछ खाना नहीं सीखता है, दूसरों को देख करके बच्चा फल फ्रूट खाना नहीं सीखता है, लेकिन हाँ दूसरों को देख करके बच्चा मैगी खाना जरूर सीख जाता है। ये बात सही है ना? आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये बात मैं कितना सही बोल रही हूँ। भाई मेरे हिसाब से तो यही है कि जल्दी से जंक फूड की तरफ सब लोग खिसक जाते हैं, बच्चे क्या हम भी खिसक जाते हैं, और वहीं पर ऑप्शन अगर हेल्दी फूड का होता है तो हम भी दो बार सोचते हैं कि कौन सा खाएं। भाई जब बात बच्चे की आती है तो भाई हम तो माएँ हैं, हम यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा सब कुछ अच्छा खाए। हम चाहे अपनी बॉडी में कुछ भी अनाप शनाप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन हर माँ यही चाहती है कि बच्चा अच्छा और हेल्दी चीज़ खाए। लेकिन कैसे खाए, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं खाता है, कुछ चीज़ों को तो हाथ ही नहीं लगाना चाहता है। और ऐसे में हम मम्मियाँ बहुत अलग अलग तरह से कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों को ऐसे करके देंगे तो शायद ये सब्जी खा ले, ऐसे करेंगे तो शायद ये फ्रूट खा ले, होता है ना। और जब बच्चा थोड़ा सा भी कुछ अगर खा लेता है तो बस हमें तो लगता है कि भाई हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। एक चीज़ मेरे साथ भी ऐसी थी जो कि मेरी बेटी ने बचपन से कभी नहीं खाई। मैं मारवाड़ी हूँ, हम लोगों में छाछ दही बहुत अच्छे से खाया जाता है। मैंने मेरी बेटी को 1 साल के बाद से ही दही रोटी खिलाने की बहुत कोशिश की, छाछ पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भी मेरी बिटिया ने छाछ दही को मुंह टच भी नहीं किया। जब छोटा बच्चा होता है 1-1.5 साल का, हम उसे गोदी में लेके ऐसे स्पून से खिलाते हैं ना, छाछ दही, दही में हम लोग रोटी मिक्स कर देते हैं और दही रोटी खिलाते हैं, छाछ रोटी खिलाते हैं बच्चे को, तो वो क्या करती थी ना, पूरा मुंह से उड़ा देती थी, पूरा मेरा फेस पे डाल देती थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खाती थी।
वॉमिट कर देती थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी बचपन से। अब वो 6 साल की हो गई लेकिन बिल्कुल खाना ही नहीं चाहती थी। 6 साल की हो गई फिर भी अब मुझे टेंशन होता था कि भाई बिटिया है, शरीर में गर्मी भी होती है, गर्मी का टाइम कितना भयंकर भीषण गर्मी इस बार गई है, आप सभी को पता है। ऐसे में हम मम्मियों को तो टेंशन होती है कि भाई बिटिया अगर छाछ दही नहीं खा रही है तो उसके शरीर को ठंडक कैसे मिलेगी, शरीर अंदर से ठंडा कैसे होगा। और भाई हम मारवाड़ी लोगों में तो छाछ दही का बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन रहता है कि हम लोग खाते ही खाते हैं, छाछ दही के बिना हमारा खाना पूरा होता ही नहीं है। तो मुझे लगता था ना कि मतलब मेरी बिटिया खाती ही नहीं है, मैं क्या करूँ उसके लिए कि वो खाने लग जाए ये। तो मैंने बहुत कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की, रायता वगैरह बना के दिया लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं टच करती थी। यहाँ तक कंडीशन ऐसा था कि अगर दही की या छाछ की कोई स्पून भी, उस स्पून से अगर मैंने उसको सब्जी भी दे दी ना तो वो सब्जी भी वो नहीं खाएगी, टच की हुई चीज़ों को भी नहीं खाती थी। तो दही और छाछ खाना तो बहुत दूर की बात हो गई थी। अब मुझे ये लगता था कि जब ये बड़ी होगी तो कैसे मैं इसको खिलाऊंगी, शरीर इसका कैसे ठंडा रहेगा, गर्मी में छाछ दही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैंने अभी 15-20 दिन पहले एक ट्रिक आजमाई, मैंने सोचा कि चलो ये काम कर जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। भाई हम मम्मियाँ सोचते ही हैं कि कुछ भी करें हम लेकिन बच्चा हमारा खा ले, तो मैंने भी वही सोचा। तो मैंने अपनी बिटिया को कहा कि देखो तुम दही मत खाओ लेकिन आपको छाछ तो पीना ही पड़ेगा। मैंने सोचा भाई दही नहीं भी खाएगी तो चलेगा, छाछ तो पिए, एटलीस्ट कुछ तो शुरू करे, एक बार थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेगी तो हो सकता है उसे टेस्टी लगने लगे। लेकिन उसने तो कभी टेस्ट ही नहीं किया था। तो मैंने कहा देखो आप टेस्ट करो, अगर आपको टेस्ट करने के बाद नहीं अच्छा लगता है ना तो फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन पहले मैंने उसे समझाया कि देखो कोई भी चीज़ बिना टेस्ट किए अगर आप छोड़ देते हो तो ये गलत है, आप पहले उसे टेस्ट करो, फिर भी अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो अलग बात है, फिर मैं सोचूंगी ठीक है आपको नहीं खिलाऊंगी। लेकिन एक बार आप टेस्ट तो करो। उसने कभी टेस्ट भी नहीं किया था कि छाछ दही कैसा होता है। तो मैंने उसे कहा, मैंने सिर्फ 2 चम्मच छाछ ली, 2 चम्मच सिर्फ बटर मिल्क लिया, 2 चम्मच, और उसमें 4 चम्मच मैंने पानी डाला और उसी के सामने डाला और उसको छान लिया। फिर चाय छानने वाली जो छलनी होती है उससे छाना उसको, और फिर मैंने उसको कहा कि इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चम्मच पीना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पीना, आप चम्मच से पियो, सिर्फ 5 चम्मच आपको पीना है। उसमें मैंने काला नमक डाला और जीरा डाला, उसी के सामने जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक डाला, और उसको कहा कि सिर्फ इसमें से आपको 5 चम्मच पीना है, उसके अलावा मैं आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पिलाऊंगी। आप फिर मुझे बताओ कि उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है, और ये अगर आप पियोगे तो मैं आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम शाम को खिलाऊंगी। तो ये मैंने उसको एक लालच दिया थोड़ा सा, मैंने सोचा कि भाई इस लालच से अगर अपना काम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बिटिया ने मतलब 1 घंटा लगा करके वो 5 चम्मच पिया, लेकिन उसको उसका टेस्ट अच्छा लगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा काला नमक ज़्यादा डाल दिया था तो नमक का टेस्ट आने से वो ठीक लगा उसको। उसने 5 स्पून पी लिया। अब मैंने उसको कहा, उसने कहा कि मम्मा आप मुझे आइसक्रीम दिलाओगे, आपने प्रॉमिस किया था। मैंने कहा हाँ जरूर दिलाऊंगी। फिर मैंने कहा कल भी तुमको 5 चम्मच पीना है, कल भी फिर आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम मिलेगी, आप जो बोलोगे वो मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे आपको 5-5 चम्मच 3 दिन 4 दिन तक पीना है, फिर आपको 10 चम्मच पीना है, फिर 15 चम्मच पीना है। ऐसे मैं मतलब 2 दिन से 3 दिन से उसका क्वांटिटी बढ़ाती गई। और हाँ, मुझे सप्ताह भर उसे डेली आइसक्रीम खिलाना पड़ा, लेकिन सप्ताह भर में मेरी बिटिया 1 गिलास छाछ पीने लग गई। और अब लंच में मैं उसे प्रॉपर 1 गिलास छाछ देती हूँ, वो अच्छे से पी लेती है। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। बच्चा अगर कुछ नहीं खा रहा है, कोई स्पेशल सब्जी या कोई स्पेशल फल फ्रूट नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, छाछ दही कुछ नहीं खा रहा है, तो ये चीज़ ट्राई कीजिए। उसे उसकी पसंद की कोई चीज़ का लालच दीजिए, कोई खाने की चीज़, उसकी फेवरेट आइसक्रीम है। अभी तो गर्मियों में हम बच्चों को आइसक्रीम खिला सकते हैं। हाँ, सर्दी के टाइम पे ये थोड़ा रिस्की रहता है, मैं भी नहीं खिलाती अपनी बिटिया को, तो आप लोग भी मत खिलाइए सर्दियों में आइसक्रीम वगैरह। लेकिन हाँ, उसकी जो भी फेवरेट चीज़ है उसे उसका लालच दीजिए, और बच्चा उस लालच से ही अगर 2-4 चम्मच 5 चम्मच भी अगर खा रहा है तो धीरे धीरे फिर वो खाने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे आप उसे फोर्स कर सकते हो कि आप तो खाते हो ये चीज़, पॉजिटिव तरीके से बच्चे को बोलिए कि आप तो ये चीज़ खाते हो। देखिए मेरी बिटिया बिल्कुल भी छाछ दही खाती ही नहीं थी, 6 साल तक बिल्कुल टच भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं उसको या किसी और को भी उसके सामने कभी ये नहीं बोलती थी कि मेरी बिटिया ये चीज़ नहीं खाती है। हमेशा पॉजिटिव चीज़ बच्चों के कानों में जानी चाहिए। हमेशा बच्चों को ये बोलिए कि नहीं आप तो ये चीज़ खाते हो, हम लोग तो ये चीज़ खाते हैं, ये तो हमारे लिए खाना जरूरी है। हाँ, आपने अभी तक टेस्ट नहीं की है इसीलिए आपको इसका टेस्ट पता नहीं है कि कैसा है। जब आप इसको टेस्ट करोगे, मुझे पूरा पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे खाने लग जाओगे, क्योंकि ये है ही इतनी टेस्टी, ये चीज़ है ही इतनी अच्छी कि आप इसे ऑटोमेटिक खाने लग जाओगे। तो इस तरीके से बच्चों को बोलिए और कोशिश कीजिए। कुछ अगर लालच दे के हमें बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ खिलाने के लिए कुछ लालच भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, थोड़ा लालच दीजिए बच्चों को, बच्चा धीरे धीरे खाना सीख जाएगा। देखिए जब बिटिया छोटी थी मैं उसे फोर्स करती थी खिलाने के लिए, लेकिन वो वोमिट कर देती थी, नहीं खाती थी।
तब मुझे मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अभी नहीं खिलाओ, अगर नहीं खाना चाहती है तो बड़े होने के बाद जब वो समझने लगेगी तब समझा के फिर उसे खिलाना। और सही में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने काम किया। जैसे ही बिटिया अब 6 साढ़े 6 साल की हो गई है, समझदार हो गई है, तो मैंने उसे पहले तो समझाया 2 दिन तक। उसने मना किया कि नहीं मम्मा मैं बिल्कुल भी छाछ नहीं पीऊँगी, मुझे वॉमिट हो जाएगी, मुझे वो चीज़ देख के ही अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे पीऊँगी। तो मैंने उसे समझाया कि देखो बेटा ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, शरीर गर्मियों में और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो छाछ दही हमारे शरीर को ठंडा रखता है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो हम अगर ठंड की चीज़ें नहीं खाएंगे तो बॉडी में गर्मी हो जाएगी और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी में ऐसे भी कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। तो देखिए ये आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है और हाँ मुझे पूरा यकीन है जब आप खाओगे तो आप इसे पसंद करोगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। आपने अभी तक नहीं खाया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैंने उसको ये 2-3 दिन तक कम से कम समझाया है, उसके बाद में उसको टेस्ट कराया धीरे धीरे। टेस्ट कराने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट बच्चे को नहीं देना है। अब जैसे मैंने छाछ पिलाया है तो सिर्फ 2 चम्मच छाछ ली है, उसमें 4-5 चम्मच मैंने पानी मिक्स किया है, काला नमक डाला है, काला जीरा डाला है टेस्ट के लिए, और फिर बच्चों को सिर्फ 4 या 5 चम्मच पिलाओ, ज़्यादा नहीं। 4-5 चम्मच मैंने पिलाया है, दूसरे दिन फिर 5 चम्मच पिलाया है, फिर तीसरे दिन 5 चम्मच पिलाया है। फिर मैंने उसे बोला था कि 3 दिन बाद में मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगी। ऐसे करके 1 वीक में वो पूरा ग्लास पीने लग गई। तो ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मुझे तो इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। जब मेरी बिटिया छाछ पीने लग गई तो मुझे अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैंने कोई जंग जीत ली है बहुत बड़ी। हम मम्मियों का तो यही होता है ना कि बच्चा अगर कुछ नहीं खा रहा है, बच्चा हमारा थोड़ा सा भी कुछ खा लेता है तो हमें लगता है ना पता नहीं हमने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, बहुत बड़ी कोई जंग जीत ली है हमने। तो और जब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला इसका तो मुझे लगा कि नहीं मेरी जैसी बहुत सारी मम्मियां हैं तो मुझे आपके साथ ये चीज़ जरूर शेयर करनी चाहिए। मेरी बात से अगर आपको फ़ायदा मिलता है, अगर आपका काम आसान होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी नज़र में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं खाते पीते हैं, आपको लगता है कि किसी और मम्मी के काम की भी ये वीडियो है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए, ज़रूर शेयर कीजिए, ये आपका भी फ़र्ज बनता है। देखिए हम मम्मियाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए ही है। मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारी मम्मी लोग जुड़ी हुई है, तो मैंने आप तक ये बात पहुंचाई क्योंकि मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो अगर आपको भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आपको लगता है किसी और के काम की है तो उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। देखिए जरूरी नहीं है कि एक में ही सारा नॉलेज हो। हम मम्मी लोग हैं, हम एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके, एक दूसरे का अनुभव साझा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी पेरेंटिंग को आसान बना सकते हैं। देखिए हमें दूसरों से ही कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ही सही है, हमारे अंदर पूरा नॉलेज है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हो। अगर आपको मेरी कोई बात गलत भी लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ अगर सही लगता है तो वो भी बता सकते हो। अपना नज़रिया भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। देखिए मैं तो आप लोगों के साथ वीडियो के थ्रू जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स के थ्रू जुड़े हुए हो। तो आप लोगों का भी नज़रिया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सकता है कि आपकी भी कोई बातें मेरे काम की हो और मुझे उससे फ़ायदा मिल जाए। और बहुत सारी मम्मियाँ भी कमेंट बॉक्स में आती है तो उनको भी हो सकता है कि आपकी बातों से कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो आप अपना नज़रिया भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। और हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए